आजकल लोग क्या करते हैं ना कि रील्स देख के, ट्रेंड देख कर के फॉलो करते हैं, हमें वो नहीं देखना है। जैसे हम पहले फॉलो करते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, हमें वो फॉलो करना है कि डाइट में थोड़ा बहुत अनाज भी लेंगे। आजकल लोग है ब्राउन राइस खाना है, ये नहीं खाना, वो हमें नहीं करना है। फ्रोजन मटर तब तक ठीक है जब तक आपने उसमें कुछ केमिकल नहीं, क्योंकि बाहर से जो आप लाओगे, आपने नोटिस किया वो एक्स्ट्रा ग्रीन होता है। पर वो वही मटर को आप खुद से घर में फ्रोज करोगे तो वो उतना ग्रीन नहीं दिखता। उस पे यदि कलर एडेड किया गया, कलर कोटिंग है, तो ऑफ कोर्स उसमें केमिकल, और वो केमिकल फिर हम यदि रेगुलर बेसिस पे मटर यूज कर रहे हैं तो हमें कैंसर होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक खबर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण खास बात होगी क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाते हैं। हड़बड़ में कहीं निकल गए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, रास्ते में कुछ खा लिया, टाइम मिला तो घर पे थोड़ा बहुत खा लिया। एक प्रॉपर डाइट क्या होती है अपने लाइफ में, वो हम लोग नहीं ले पाते। इसलिए आज हमने हमारी खास गेस्ट डॉक्टर अनुराधा को बुलाया है और इस एपिसोड में हम वो डाइट से रिलेटेड, क्या प्रॉपर डाइट होनी चाहिए एक इंसान की, और कई सारे मिथ्स भी हैं वेट लूज को लेकर। आजकल लोग नए नए व्रत रख रहे हैं अपने वेट को लूज करने के लिए। वो सारे मिथ्स में कितनी सच्चाई है, और खासकर ये वीडियो जिम फ्लेक्स के लिए होने वाली है कि वो लोग जो प्रोटीन शेक लेते हैं अलग से, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ये इनसे जुड़कर हम जानेंगे। सबसे पहले अनुराधा जी, आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच मानसी पाठक। चलिए, अब जैसे सबसे पहला सवाल यही है कि अभी के लाइफ में सब बहुत हड़बड़ में रहते हैं। लाइक अपने ज्यादा प्रायोरिटी अपने काम को देते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। लाइक बेसिकली एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में क्या प्रॉपर डाइट होनी चाहिए खाने के लिए? सबसे पहले जैसा आजकल लोग क्या करते हैं ना कि रील्स देख के, ट्रेंड देख कर के फॉलो करते हैं, हमें वो नहीं देखना है। जैसे हम पहले फॉलो करते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, हमें वो फॉलो करना है कि डाइट में थोड़ा बहुत अनाज भी लेंगे। आजकल लोग है ब्राउन राइस खाना है, ये नहीं खाना, वो हमें नहीं करना है। हम जो नॉर्मल व्हाइट चावल खा रहे हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है, हम जो गेहूं की रोटी खा रहे हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं। हमारे प्लेट में थोड़ा सा चावल हो गया, या आप लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, उसमें एक अनाज का पोर्शन होना चाहिए, सब्जियों का पोर्शन होना चाहिए, वो सब्जी का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद हमारा कुछ भी प्रोटीन का, चाहे आप दाल की मात्रा ले ले, या फिर दाल में आप राजमा हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, इस तरह की चीजें, मतलब दाल प्रोटीन की मात्रा ऐड करनी है। चाहे आप उसमें आप पनीर ऐड कर सकते हो, टोफू ऐड कर सकते हो, वेजिटेरियन है तो। यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें नॉन वेज का आइटम ऐड कर सकते हो। बट खाना है, मतलब प्रोटीन का पोर्शन, कार्ब का पोर्शन, और हमें फाइबर का पोर्शन, ये तीन चीज ध्यान में रखनी है। और दूध दही, ऐसे ब्रेकफास्ट में ले रहे तो दूध ले लिया, दही जरूर ऐड करना है प्रोबायोटिक्स के रूप में। तो मतलब सारा कुछ, ऐसे लोग करते हैं ना, हम कार्ब इंक्लूड कर दिया, उसको बिल्कुल नहीं खाएंगे, कार्ब को अवॉइड करना है या प्रोटीन अवॉइड करना है, ऐसा नहीं करना। हमें सब कुछ खाना है एक बैलेंस रूप में। आपने राइस की बात की, और अभी के जो यूथ्स हैं वो ज्यादातर यही चीज सोचते हैं कि राइस खाने से वेट बढ़ जाता है। इसमें सच्चाई है? सच्चाई डिपेंड करता है कि पोर्शन कंट्रोल में ले रहे हैं या नहीं ले रहे। यदि आप अनलिमिटेड ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या आपके फिजिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा, या तो जरूरी नहीं कि चावल से ही बढ़ेगा, वो आप रोटी भी ज़्यादा लेंगे तो भी बढ़ेगा। तो ये मैटर नहीं करता कि आप चावल से वेट बढ़ जाएगा, आप रोटी भी ज़्यादा खाएंगे या कोई अदर मिलेट भी ज़्यादा खा रहे तो भी वेट बढ़ेगा। तो राइस कल्प्रिट कभी नहीं है, राइस को आराम से इंजॉय करिए, बट पोर्शन कंट्रोल के साथ। ये सवाल उन यूथ्स के लिए था जो राइस को अवॉइड करते हैं और ये सोचते हैं कि वेट उनका राइस खाने से बढ़ जाएगा। और एक सवाल है, जैसे आजकल के जो यूथ हैं खासकर, वो लोग जिम फ्रेक बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिम जा रहे हैं, वेट्स उठा रहे हैं और साथ में प्रॉपर डाइट ले रहे हैं। अब प्रॉपर उनके हिसाब से, अब सही मायने में वो क्या है वो हम भी नहीं जानते। प्रोटीन शेक लेते हैं अलग से, तो ये सारी चीजें बेनिफिशियल होती हैं एक जिम फ्रेक के लिए? बिल्कुल, मतलब आप जिम जा रहे हो तो प्रोटीन लेना है, बट वो प्रोटीन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया 80% तक प्रोटीन पाउडर जो है डुप्लीकेट मिल रहा है। तो सबसे पहले कि उसकी कंपनी चेक करिए वो कैसी है, थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड होना चाहिए आपका प्रोटीन पाउडर। और ऐसे नहीं लेना है कि आप कोई भी लोकल कंपनी खा ले तो वो बेनिफिशियल, क्योंकि बहुत ज्यादा ये केसेस आ रहे हैं कि प्रोटीन लेने के बाद लोगों को इंडाइजेशन का इशू, किडनी से रिलेटेड भी आपने सुना होगा कि केसेस आ रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप खराब प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। होता है कि हमने एक स्कूप, दो स्कूप ले लिया तो हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, बट ये कंपलसरी नहीं है कि हमें प्रोटीन पाउडर लेना ही है। एक और बहुत बड़ी बात है जो अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है, जो पहले नहीं था एक्चुअली। अभी हम लोग सुनते हैं न्यूज में कि अचानक कोई बेड से गिरा, उसकी डेथ हो गई, चलते फिरते को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक बैलेंस डाइट नहीं हो रहा है, एक हेल्दी डाइट नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से हो रही है क्या? बहुत केसेस में तो ऑफ कोर्स यस है ये कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी ये हो रहा है।
और लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा सोने जागने का टाइम गड़बड़ हो चुका है, हमारा खान पान बिल्कुल चेंज हो चुका है, हम ज़्यादातर खाना बाहर का प्रेफर कर रहे हैं। हमारी जो भी जनरेशन है हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। घर में भी हम उस लोगों को आपने नोटिस किया होगा मैदे की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, जो ईजिली हो। इंस्टेंट फूड का क्रेज जो है बहुत ज़्यादा हो गया, और इंस्टेंट फूड कोई भी बन रहा है तो ऑब्वियस है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी है और मैदा भी है, कोई ऐसी चीज़ें जो जल्दी बन जाए, तो जल्दी बन जाएंगी। यदि उसमें प्रिजर्वेटिव्स है या कोई भी केमिकल डाला गया तो वो धीरे धीरे हमें इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं हमें करना, हमें अवॉइड करना है, हमें कोशिश करना है जो नॉर्मल दाल चावल सब्जी हम खा रहे थे हमें उसी को ही फॉलो करना है। अपना टाइम टेबल सोने जागने का ठीक करना है, खान पान बिल्कुल ठीक करना है। तो ये बहुत मैटर करता है कि कोई बीमारी या कोई भी जो लाइफ स्टाइल की वजह से जो इतना सुनने मिल रहा है ये इसी वजह से हो रहा है। आपने इंस्टेंट फूड की बात की और अभी मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स आए जैसे फ्रोजन पीस। मतलब कहा जाता है कि उस मटर को आप फ्रिज में 2 महीने रखिए, खराब नहीं होगा, आप कभी भी इसको निकाल कर यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें सही चीज होती है? फ्रोजन मटर तब तक ठीक है जब तक आपने उसमें कुछ केमिकल नहीं, क्योंकि बाहर से जो आप लाओगे आपने नोटिस किया वो एक्स्ट्रा ग्रीन होता है, पर वो वही मटर को आप खुद से घर में फ्रोज करोगे तो वो उतना ग्रीन नहीं दिखता। उस पर यदि कलर एडेड किया गया, कलर कोटिंग है, तो ऑफकोर्स उसमें केमिकल है। वो केमिकल फिर हम यदि रेगुलर बेसिस पे मटर यूज कर रहे हैं तो हमें कैंसर होगा। हालांकि जिन्हें वेट गेन करना है वो प्रेफर करते हैं कि फास्ट फूड खा लेते हैं, वेट बढ़ जाएगा। सही है ये चीज? ये बिल्कुल सही नहीं है किसी के लिए भी। वो कुछ टाइम के लिए वेट गेन होता दिखेगा, बट उससे होता क्या है ना, वो ऐसा नहीं है जैसे फैटी लिवर हो गया, ओबेसिटी हो गया तो लोग को लगता है ये पतले हैं तो ये बिल्कुल हेल्दी होंगे। पर बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं हमारे पास जो पतले होते हैं, उनका फैटी लिवर का केसेस बढ़ा हुआ है, अंदर का उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो रिपोर्ट्स मैटर करता है, आप पतले हैं दुबले हैं वो मैटर, थोड़ा बहुत प्लस माइनस यदि वेट है तो कोई बात। आप एक डाइटिशियन भी हैं अनुराधा जी, तो इसमें ये पूछना चाहते हैं जैसे कभी आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए जो बहुत बीमार हैं, बहुत वीक हैं,